गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो गई हूँ और ये भी रेडी हो चुके हैं। हम दोनों लोग जा रहे हैं आज मार्केट और मास्क भी हमने लगा लिया है, तो सारी तैयारी वैयारी हो चुकी है। और सुबह के 10:20 हो रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आज पलटन मार्केट क्योंकि सामान लेना है मुझे बहुत सारा, तो इसलिए। और वहाँ से हम लोग जाएंगे रिलायंस ट्रेंड्स क्योंकि हमारे पास कूपन है वहाँ के, तो कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर हम वहाँ से कुछ पसंद करके लेते हैं तो इसलिए देखते हैं वहाँ जाके क्या लेना है। वैसे मुझे तो नहीं लेना है, हस्बैंड के लिए देखेंगे क्या लेना है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। आज हस्बैंड घर पे थे और सैटरडे है और मार्केट बंद नहीं है आज शायद, क्योंकि ऐसा कुछ गाइडलाइन आई नहीं है गवर्नमेंट की, इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज। तो चलिए आपको भी हम घुमा के लाते हैं पलटन मार्केट देहरादून की। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है प्लाजो के साथ में और हम चलते हैं मार्केट। थोड़े थोड़े क्लाउड्स भी लगने शुरू हो गए। एक ना ठीक है वाला कलर, बस इस कलर का वो निकालना, पेटीकोट ला दे अंदर। पेटीकोट का कपड़ा। तो ये कितने रुपए मीटर है? 157। और ये वाला 185, वो 2.25 मीटर बनेगा, वो बड़ा वाला। इसमें ना एक वो नीचे जो पैजामे के लिए भी दिखाई दे रहा है। एक और दिखा दीजिए मुझे, कोई और कलर। हम लोग आए हैं अभी रिलायंस मार्केट और यहाँ से देखते हैं हमें क्या लेना है। वैसे हमारी शॉपिंग तो हो चुकी है पलटन मार्केट से, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उधर साइड, तो धूप आ रही थी ना, तो मैंने बाल बांध लिए और देखो बहुत बुरा हाल हो गया बालों का। यहाँ क्लाउड्स लगे हैं तो मौसम अच्छा है,
और ये वाला मास्क बहुत टाइट होता है, मैंने नीचे से लूज़ किया हुआ है। दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग मार्केट से आ गए थे 12:30 बजे। मेरे गले का कहाँ पहुंच गया है, तो फेस वॉश करके अभी जस्ट कपड़े वपड़े चेंज करे। मैंने दाल रखी है बॉईल करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ काले मसूर जो होते हैं ना, नहीं मसूर कह रही हूँ, सॉरी, जो माँ की दाल होती है, काली दाल कहते हैं उसको, तो वो बना रही हूँ मैं। बॉईल करने के लिए रखा है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं और करवा चौथ का सारा सामान लेके आई हूँ मैं। अभी दिखाऊंगी फ्री होके, क्योंकि अभी ना बहुत सारे काम करने हैं। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, नहाया धोया, फिर हम चले गए क्योंकि किचन के बर्तन वगैरह जो थे वो वॉश कर लिए फटाफट से, फिर हम लोग चले गए। अभी बहुत सारे काम करने हैं ऐसे ही, तो काम करने के बाद, लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और मैं दिखाऊंगी। आज ढेर सारी मैंने शॉपिंग की है। 3 बज गया है और हमने लंच वगैरह सब कर लिया और सारे काम निपट चुके हैं। हस्बैंड अंदर रूम में सो रहे हैं, मैं आई हूँ बाहर वाले रूम में और बाहर ना मोटर चल रही है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी शायद। मैंने ये वाला डोर वैसे तो क्लोज कर लिया है क्योंकि आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब होता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है उसकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं शॉपिंग क्या क्या करके लाई हूँ। आज बहुत सारी शॉपिंग हो गई है और सिर्फ 1-1.5 घंटे में हमारी सारी शॉपिंग हो गई, क्योंकि एक ही शॉप से हम सारे कपड़े लेके आ गए और एक ही जगह पे हमें मिल गया था, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। पल्टन मार्केट आज मैं दूसरी बार गई हूँ, इससे पहले भी एक बार गए थे हम लोग और तब विंटर्स का टाइम था और उस टाइम पे सर्दियों के कपड़े हम लोग लेके आए थे और आज भी हम लेके आए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि कोरोना की वजह से लोग उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे और वैसे भी पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह थी तो लोग सब मास्क वगैरह लगा के जा रहे थे। तो हम लोग भी ज़्यादा मतलब बहुत सारी शॉप्स में नहीं गए, सिर्फ 2 शॉप में गए हम लोग और वहीं से सारा सामान ले लिया और पानी वगैरह साथ में लेके गए। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको कि हस्बैंड क्या क्या लाए हैं आज अपने लिए। आज उन्होंने भी अपने लिए शॉपिंग की है। तो सबसे पहले पीछे जो कर्टेन दिख रहा है ना, सेम वही कलर है, थोड़ा सा इसमें लाइट आ रहा है कैमरे में। तो उन्होंने ये लिया है अपने लिए कुर्ता, मतलब उनको कुर्ते पजामे पहनना इतना पसंद है ना, उनका बस चले तो घर पे भी लोअर टी शर्ट ना पहन के वो कुर्ते पजामे पहने तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग तरीके के कुर्ते कलेक्शन उनके पास 3-4 कुर्ते पहले से ही हैं और एक कुर्ता और ले आए और ये लाइट ग्रीन कलर में है, इस तरीके से प्योर कॉटन है और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो एक कुर्ते का कपड़ा ये है और वैसे कुर्ते का कपड़ा लेके स्टिच करवाने में सही रहता है, अपने हिसाब से हम सिलवा सकते हैं और रेडीमेड लेने में थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम हो जाता है ना, जिस तरीके से हम मतलब पहनना चाहते हैं उस तरीके से उनको पसंद नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आप कपड़ा ले लो अपने हिसाब से, जैसा आपको सिलवाना है वैसा आप सिलवा लेना, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं आते ना इस तरीके से फिर कोई भी कपड़े। तो दूसरा एक और लेके आए हैं, मतलब ये भी कुर्ते का ही पीस है और ये लेमन येलो कलर है शायद। ये ना कैमरे में थोड़ा सा लाइट आ रहा है इनके कलर, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर है, लेमन येलो कलर। तो ये मेरा तो फेवरेट कलर है येलो वैसे भी। तो ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद आ रहा था, ये कलर उनके पास था भी नहीं और मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए एक कुर्ता ये ले लिया है। तो 2 कुर्ते के कपड़े हो गए और साथ में कुर्ते के साथ में पजामा बनवाने के लिए वाइट कलर, नहीं वाइट नहीं है, ये क्रीम कलर है और ये सारे कपड़े प्योर कॉटन के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। रेमंड के कपड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने ये सारे ले लिए और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हमको मिल रहे थे। और जो मेरे पास साड़ी है ना, उसके साथ में पेटीकोट में ले रही थी, लेकिन उसके मैचिंग की मिल ही नहीं रही थी कोई कलर, मुझे उसका साथ का लग नहीं रहा था कि मैच होगा, तो इसलिए मैं ना उसके लिए कपड़ा ले आई। अब मैं टेलर को दूंगी बनवाने के लिए। तो ये पिंक कलर का कपड़ा ले आई हूँ मैं 2 मीटर। वैसे मैं टेलर से पूछ के गई थी अगर रेडीमेड नहीं मिलेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा तो कितना मीटर लेना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 2 मीटर ले आना। तो मैं 2 मीटर ये कपड़ा ले आई हूँ, अब मुझे ये देना है स्टिच करवाने के लिए। और ये सारी शॉपिंग मैं वो दिखा रही जो हम पल्टन मार्केट से लेके आए हैं। पल्टन मार्केट में एक शॉप है, एक सेकेंड, ये इस शॉप से लेके आए थे, कोई जानता है तो कमेंट करना, भोजा ब्रदर्स करके, और पल्टन मार्केट 21 पल्टन मार्केट देहरादून। तो हम लोग यहाँ से लेके आए हैं
सारे कपड़े वगैरह। और ये तो थे हस्बैंड के कपड़े, अब बारी है मेरे कपड़ों की। मैंने वहाँ से क्या लिया है मैं दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सूट का पीस मैंने लिया है, और ये ग्रीन कलर और ये लाइट येलो कलर, बहुत ही लाइट में येलो कलर का मुझे लेना नहीं था, मुझे ग्रीन कलर का सूट बहुत पसंद आया था। इसका पैटर्न और प्योर कॉटन है ये भी, और पूरा इस तरीके से है। यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ाई है और ये इसका नेक आ जाएगा फ्रंट। इसके अलावा और इसकी जो सलवार है ना वो इस कलर की सलवार है, लेमन येलो कलर है शायद ये भी। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ये वाला और एक येलो कलर। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने ले लिया। इसके साथ में ये है दुपट्टा, ये भी लाइट येलो कलर का दुपट्टा है। तो दुपट्टा भी प्रिंटेड में है, प्रिंटेड पैटर्न है इसका, इस तरीके से प्रिंट में है, लाइट प्रिंट, और काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप मुझे बताना कि ये वाला सूट कैसा लगा है। और इस तरीके का सूट, इस कलर का सूट मेरे पास पहले नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो एक तो है ये वाला सूट, और दूसरा एक सूट और लेके आई हूँ मैं, क्योंकि ना सूट मैंने बहुत टाइम के बाद लिए। वैसे मैं कुर्ती वगैरह और मतलब जीन्स वगैरह, टॉप्स इस तरीके से तो लेते रहती हूँ, लेकिन मैंने सूट बहुत टाइम के बाद लिया है। करीबन 1-1.5 साल से मैंने कोई सूट लिया नहीं था अपने लिए, तो इसलिए आज मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मन कर रहा था सूट लेने का, तो इसलिए मैंने ले लिए। तो दूसरा सूट है वाइट कलर में, और इसमें इस तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे व्हाइट कलर चाहिए था, मैंने उनसे स्पेशली बोला कि आप मुझे व्हाइट कलर के सूट दिखाओ, क्योंकि व्हाइट कलर के मेरे पास ना कोई कुर्ती है और सूट भी कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक व्हाइट कलर तो होना ही चाहिए। तो वैसे दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए, ये वाला सूट भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन कलर का पैटर्न आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ना इस तरीके से छोटे छोटे स्टोन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और थोड़ी सी कढ़ाई है। ये इसका फ्रंट आ जाएगा, और साथ में ये पूरा सूट है, और बॉर्डर में इस तरीके से है इसका बॉर्डर। तो ये बॉटम में आ जाएगा इसके, और ये पूरा सूट। और सलवार में दिखाती हूँ, इसकी सलवार थोड़ी सी मल्टी कलर में आ जाएगी इस तरीके से, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न की है सलवार। और ये इसकी सलवार आ जाएगी, और ये है इसका फ्रंट। और दुपट्टा दिखाती हूँ मैं आपको, दुपट्टा ये रहा। दुपट्टा सिंपल सा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ में मैच कर रहा है। तो ये इसका दुपट्टा आ जाएगा, और काफ़ी लंबे लंबे दुपट्टे हैं, बहुत ही सॉफ्ट शिफॉन के कपड़ा है, शायद उन्होंने मुझे ये बोला था, शिफॉन के दुपट्टे हैं ये। तो बहुत अच्छा, पल्टन मार्केट की शॉपिंग है ये, और वहाँ से इतने सारे कपड़े लिए हमने। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ना, रिलायंस ट्रेंड्स के हमारे पास कूपन पड़े हुए हैं, तो हम लोग वहाँ भी गए थे, कुछ अच्छा मिलता है तो। वैसे घर के लिए कैजुअल वेयर में देखना था हस्बैंड को, तो उन्होंने वहाँ से पसंद की थी कुछ चीज़ें, और वो काफ़ी डिस्काउंट रेट में मिली है। तो वहाँ से 2700 का हमने सामान लिया, जो कि हमें, जो हमारे पास कूपन था उसको अप्लाई, मतलब कूपन रिडीम किया हमने, तो सारा डिस्काउंट वगैरह लगा के 1200 रुपये का मिला है मैं सारा सामान। तो मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए रिलायंस ट्रेंड से। और रिलायंस से भी एक टी शर्ट लिया है हस्बैंड ने, ग्रीन कलर की, और इस तरीके का नेक है इसका, वी नेक जिसको कहते हैं। और वी नेक में उनके पास कोई टी शर्ट नहीं थी, तो इसलिए एक ये टी शर्ट है उनके लिए। और उनको आता है ये लार्ज साइज है, कोई लार्ज आता है कोई मीडियम आता है, कपड़े पे डिपेंड करता है। तो एक ये ग्रीन कलर की टी शर्ट है, और दूसरी टी शर्ट भी ये है मैरून कलर में। और मैरून कलर की टी शर्ट, मैरून कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इस तरीके में, मतलब इस कलर में कोई भी कपड़े नहीं है। लेकिन आज हस्बैंड के लिए टी शर्ट ले आए मैरून कलर की, और दोनों सेम पैटर्न की है। ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ग्रीन कलर से, ये मैंने चूज़ किया है, ग्रीन वाला हस्बैंड को पसंद आया। तो दोनों की पसंद मतलब मिलती जुलती है वैसे तो, जो कपड़ा उनको पसंद आता है वो कपड़ा मुझे भी पसंद आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही लाइट, एकदम चमकीले कलर नहीं पसंद करते हैं दोनों लोग, इसलिए लाइट लाइट कलर लेते हैं दोनों, और दोनों को ही पसंद आ जाते हैं। तो सूट, एक सूट उनकी पसंद का था, एक सूट मेरी पसंद का था, और कुर्ता भी येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो मैंने उनके लिए पसंद किया और उनको भी बहुत पसंद आया। तो इस तरीके से हम लोग शॉपिंग करते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 टी शर्ट्स उनके लिए हो गई, और मैं अपने लिए क्या लाई हूँ रिलायंस ट्रेंड से, मैं दिखाती हूँ। तो एक्चुअली मुझे यहाँ से टी शर्ट्स लेनी थी, लेकिन अब विंटर सीजन आने वाला है, और हम लोग क्या पता, मे भी हो सकता है हम लोग पिथौरागढ़ जाएं, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। स्वेट शर्ट है ये, और फुल स्लीव्स है इसकी। वैसे तो टी शर्ट ही कहेंगे, क्योंकि बहुत ही पतली है ये, और पिथौरागढ़ जैसे शहर में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन अभी ठीक है,
क्योंकि जैसे इस सीज़न में अगर 1-1.5 महीने के बाद हम लोग घर जाएंगे ना, तो वहाँ हल्की हल्की सुबह शाम की सर्दी होती है, तो उस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है ये। और फुल स्लीव्स की है तो सही रहेगा, क्योंकि हाथ भी काले हो जाते हैं वहाँ धूप से ना, हाथ काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो एक ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए स्मॉल कलर की, मतलब स्मॉल साइज की मल्टी कलर में टी शर्ट। दूसरा भी मैं सेम इसी तरीके से लेके आई हूँ ब्लैक कलर में, तो ये भी मल्टी कलर में है, फुल स्लीव्स हैं इसके और स्वेट शर्ट है ये। और ये भी स्मॉल साइज है, मुझे स्मॉल साइज सही रहता है। एक्स्ट्रा स्मॉल ना कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं, इसलिए वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं स्मॉल साइज के लेती हूँ। और मुझे वहाँ से ना पजामे देखने थे, मतलब अपने लिए घर के लिए लोवर या पजामे टाइप के कुछ भी मिल जाते, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहे थे वहाँ, तो इसलिए मैं वहाँ से एक कैप्री लेके आई हूँ अपने लिए। तो ये ग्रे कलर की कैप्री है और ये विंटर्स में भी और समर्स में भी चल जाती है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और घर पे ही तो पहनना था इसलिए, और घर पे पहनने के लिए मेरे पास ट्राउजर्स का मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं। और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के लिए तो फिर भी सही है इसका कपड़ा। तो ये थी हमारी शॉपिंग रिलायंस ट्रेंड से। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आई हूँ, करवा चौथ का सामान मुझे लेना था, वो हम पल्टन मार्केट से लेके आए हैं, वो भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा घूमना ही नहीं पड़ा। कपड़े की शॉप हमें सामने में ही मिल गई, स्कूटी से अंदर गए और सामने में वैसे तो बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन सी शॉप से लें। तो फाइनली एक शॉप में हम लोग गए और वहीं से हमें पसंद आ गए सारे कपड़े, तो हमने वहीं से ले लिए। और उसके बाद उसके 2-3 शॉप आगे चल के कॉस्मेटिक की शॉप मिल गई, तो हमने वहाँ से कॉस्मेटिक का सारा सामान ले लिया। इसलिए पूरी पल्टन मार्केट हम घूमे नहीं और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बैंगल्स, और ये मैंने लिए है अपने मदर इन लॉ के लिए, मतलब सास के लिए, जो मुझे करवा चौथ में उनको देना है ना। हर साल मैं करवा चौथ में कुछ ना कुछ उनको देती हूँ सुहाग का। तो ये रेड कलर में बैंगल्स है, और वो ना बहुत ही सिंपल प्लेन वाले बैंगल्स पहनती हैं इसी तरीके के, तो इसलिए उनके लिए कड़े वगैरह एकदम फैंसी चूड़ियाँ लेके कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने ये लिए हैं। और ये 2 डज़न है, तो 60 या 70 का पूरा एक बॉक्स मिला है मुझे, 2 डज़न का। ये मैंने लिए हैं, मम्मी के लिए लिया है ज़्यादातर सामान मैंने। उनको रेड कलर की नेल पेंट बहुत पसंद है, तो एक रेड कलर मैंने लिया है। वैसे रेड कलर के नेल पेंट बहुत है उनके पास, लेकिन फिर भी वो सूख जाते हैं ना, रखे रखे लगाती नहीं है मम्मी भी, तो इसलिए मैंने सोचा वो सूख गई होंगी तो एक रेड कलर की नेल पेंट और ले लेती हूँ। पाउडर वाला सिंदूर लिया है, क्योंकि लिक्विड वाला मम्मी लगाती नहीं है, तो करवा चौथ में सास को देते हैं ना ये सारा सामान, तो इसलिए एक पाउडर वाला सिंदूर लिया है। और दूसरी चीज़ पायल भी ली है मैंने उनके लिए। और पायल में ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी कौन सा लूँ, बहुत ज़्यादा हैवी पायल तो मम्मी पहनती नहीं है, और सिंपल वाले में यही ठीक लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, तो इसलिए ये मम्मी के लिए पायल ले ली मैंने। ये तो बिंदी मेरे लिए है, मैं आपसे बता रही थी ना बिंदियाँ मेरी ख़त्म हो रही हैं, तो एक पत्ता बिंदी का अपने लिए ले आई और एक पत्ता मम्मी के लिए। तो मम्मी थोड़ी सी बड़े साइज़ की लगाती है, तो बड़े साइज़ की बिंदी मम्मी के लिए। ये चूड़ियाँ हैं मेरी साड़ी के साथ की। तो मैंने आपसे कहा था ना कि सिंपल वाली ही मुझे चाहिए थी, कड़े तो मेरे पास हैं इसके साथ के। तो कांच की चूड़ियाँ हैं ये, साड़ी के कलर की मैचिंग। मैं कपड़ा लेके गई थी उसका थोड़ा सा कट करवा के, तो ये 2 डज़न हैं, तो मैंने ये ले ली और मुझे अच्छी लग रही थी। बहुत ज़्यादा शॉप में मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने जैसा मिला वैसा ले लिया, और ये भी अच्छा लग रहा है कलर, इसके साथ मैं कड़े वियर करूँगी। और आप लोगों ने भी मुझे ये सजेशन दिया था कि प्लेन वाले और एकदम सिंपल कलर वाले ही लेना, तो इसलिए मैंने यही लिया है। एक चीज़ और है, ये ब्लाउज़ में लगवाने के लिए मुझे लटकन चाहिए थी, तो ये मैंने ली है। और उनके पास ना एक ही पीस था ये, और ज़्यादा थे भी नहीं उनके पास, अलग अलग कलर्स में थे, और मेरी साड़ी के मैचिंग का तो यही था, तो इसलिए मैंने यही ले लिया। और ये 50 रुपीज़ का पड़ा है आई थिंक। तो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक लिया है मैंने लिप बाम, मुझे कलर वाला लिप बाम चाहिए था, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ कलर वाला। एक्चुअली मैं मेबलिन या फिर लोटस वगैरह का देख रही थी, और ये कौन सा ब्रांड उन्होंने दिया है पता नहीं, वो कह रहे थे कलर वाला है, तो देखते हैं कैसा होता है, लगा के देखूँगी।
आज की पलटन मार्केट की शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और क्या चीज़ इनमें से सबसे अच्छा लगा आपको, और ज़रूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, और ये सूट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये टी शर्ट मैंने पहन ली है, कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। अभी तो थोड़ी सी गर्मी होगी इसमें पहनने में, मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी होगी, बाकी कुछ महीनों के बाद अच्छा लगेगा पहनने में स्वेट शर्ट, और इसको मैं बाहर के लिए भी पहन सकती हूँ। और कैफ्री मैंने पहन ली है नीचे, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ कैफ्री वगैरह, लेकिन मुझे आज कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अच्छे लोअर वगैरह नहीं मिले पजामे, तो मैंने ये ले लिया। दूसरी टी शर्ट है ये वाली, ये मल्टी कलर में, और मुझे लग रहा है इसके स्लीव्स थोड़े से लंबे हैं, देखो इस तरीके से, और ये मुझे मोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे, और अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, आप बताना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों ही सही हैं घर पे पहनने के लिए। रिलायंस मार्केट से ना कूपन में हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिला, तो मैं आपको बताती हूँ ये कितने का था। ये 699 में मिला, मतलब था 699 में, और ये भी इसी तरीके से था, और कूड़ा वाला आया नहीं है, वैसे रखा है मैंने कूड़ा। तो 699 का था, लेकिन डिस्काउंट वगैरह मिला के सारे कपड़े टोटल मतलब 1200 के मिले। 2 हस्बैंड की टी शर्ट्स, 2 ये टी शर्ट्स, एक मेरी कैफ्री, तो 5 कपड़े टोटल 1200 में मिल गए, तो है ना अच्छा डिस्काउंट। और ऊपर से एक कूपन और मिला है हमें 500 रुपये का। तो अभी देखते हैं, अभी तो बार बार शॉपिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन कूपन उन्होंने और दिया है, तो अभी देखते हैं उसका क्या करना है। लेकिन टोटली आज का दिन काफ़ी अच्छा था, और शॉपिंग करके मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। नई टी शर्ट पहन ली, कैसी हो रही है? कहाँ जा रहे हो? ओके, टाइम से आ जाना, मैं चाय बना के रखूँगी। हैं? अच्छी हो रही है ना? ठीक है। कैमरे में देखो थोड़ा सा लाइट कलर आ रहा है, मतलब कलर है ना इसका थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन वैसे थोड़ा सा डार्क कलर है इसमें, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है। पाँच लग चुके हैं, और सारा काम अभी मेरा निपटा है, क्योंकि सारे कपड़े जो लेके आए थे हम लोग वो सारे मैंने अरेंज करे हैं, अच्छे से उनको रखा है फोल्ड करके। और बर्तन वगैरह वॉश किए, बर्तन तो पहले वॉश कर लिए थे, उनको मुझे अरेंज करना था। और हस्बैंड आ चुके हैं, बाहर गए थे, वो बैंक गए थे, तो अब मैं बना रही हूँ चाय। और मुझे ना आप लोगों को बहुत ही अच्छी खबर देनी है। मैं सुबह से बस सोच रही थी बताने का, लेकिन मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया, और टाइम भी नहीं मिला। एक्चुअली क्या है ना, हमारे वहाँ जो बिल्लू आती है, बिल्लू कह रही हूँ सॉरी, बिल्लो आती है, कैट आती है छोटी सी, मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो हमें तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी, वो 2-3 दिन से आ नहीं रही थी। तो कल शाम को हम लोग उसके घर गए थे, वो आ क्यों नहीं रही है देखने के लिए, कि वो पता नहीं क्या हो गया, तबीयत तो खराब नहीं हो गई, या फिर कहीं चली तो नहीं गई। तो हम लोग गए देखने के लिए, तो भैया ने कहा उसके बेबी हुए हैं 2। हमें तो पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बेबी होने वाले हैं। तो 2-3 दिन पहले उसके बेबी हुए, 2 छोटे छोटे से एकदम क्यूट से, बहुत ही छोटे हैं। हम लोग गए थे देखने के लिए, और अपने बेबीज के पास बैठी हुई थी, और जैसे हम लोग गए ना वैसे उठ के आ गई वो मेरे पास। मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख के। तो वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहिता सिंह, इन चीज़ों में मुझे बहुत याद रहता है कौन किस तरीके से कमेंट करता है और किसने मुझे क्या बताया। उनके पास भी कैट है शायद, तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी से पहचान लिया, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि इसके बेबी होने वाले हैं क्या। तब तो हमें तो पता नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ महीने पहले तो इसके बेबी हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन कल जब वहां जाके देखा हमने उसके छोटे छोटे क्यूट बेबीज को, तब मुझे पता चला। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पहचान लिया, सच में हमें बिल्कुल नहीं पता चला। तो अच्छा लगता है ना इस तरीके से देख के। और उसकी छोटी सी मैं वीडियो क्लिप भी बना के लाई हूँ, वीडियो के ब्लॉग के एंड में वो जरूर इंक्लूड करूंगी, आप लोग देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो देखो पता नहीं कब आएगी, वो आएगी भी या नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी आएगी उसकी क्लिप्स शूट करके जरूर मैं ब्लॉग में इंक्लूड करूंगी। एक ये सोया है, दूसरा दिख ही नहीं रहा। अलमारी के अंदर घुसी हुई है, आ गई। अरे सो गए क्या?